सीएम श्री स्कूल एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद काफ़ी सारे सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में चल रहे हैं, जो आपने मुझ तक शेयर किए हैं कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो सभी का रिप्लाई मैं इंडिविजुअल एक एक करके करूँगा। भले आपने सवाल पूछा हो या ना पूछा हो, लेकिन आंसर सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवाल आपने पूछे हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहेगा। आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आप हमारे साथ हमेशा बने रहें और आप हमेशा डाउटलेस रहेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं पहले सवाल से। पहला सवाल पूछा है मोनिका श्रीवास्तव ने, सर 11th क्लास का सीएम श्री स्कूल के फॉर्म दोबारा निकलेंगे क्या? क्योंकि हमको पहले पता नहीं चला कब फॉर्म निकले, अब दोबारा फॉर्म निकलेंगे क्या? आपको पता नहीं क्यों जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि हम टाइम से सारी अपडेट आपको शेयर कर देते हैं। जैसे कोई भी नई अपडेट आती है सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो भी आपसे रिलेटेड अपडेट आती है ना, उन वीडियो को देख लिया करें। बेकार के जो रील सरकाने से बेटर है कि आप अपने लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल अपडेट आप लेते रहा करें। अब दोबारा अगले साल निकलेंगे, तो इस साल का तो फिलहाल हो चुका है। अगला सवाल है रिकी राज का। तो रिकी राज ने पूछा है कि मेरे बेटे के 100 मार्क्स हुए हैं, फिर भी नॉट सेलेक्टेड है हरिनगर स्कूल के लिए, क्या कोई चांस है सेकंड कट ऑफ लिस्ट में? आपने ना अपने बच्चे की क्लास लिखी है, ना आपने अपने बच्चे का कैटेगरी लिखा है, कौन सी कैटेगरी और कौन सी क्लास है। क्योंकि जो रिजल्ट है, कट ऑफ है, वो 3 जो इफ़ेक्ट कर रहा है, 3 चीज़ें। पहला आपने किस स्कूल में भरा है, दूसरा आपकी क्लास कौन सी है, और तीसरी आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो आप जब भी अपने सवाल पूछें, इसीलिए मैं कहता हूं कि क्लियर सवाल पूछा करें, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, क्योंकि सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद और बच्चों को मौका मिलता है। ये तो हमेशा ही रहा है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। देखिए इसी में कमेंट पूछा है बच्चे ने कि कैटेगरी कौन सा है और कितने नंबर का पेपर हुआ था। तो कितने नंबर का पेपर हुआ था, ये तो मैंने अपने चैनल पे सारा नोटिफिकेशन, सारी अपडेट डाली हुई है। तो आप लोग यहाँ कमेंट ना पूछें, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें बताई जाती है, आप वहाँ पे देख लें। और आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन कॉल ना करें आप। अगला सवाल क्या लिखा है, सीम कुमार, अच्छा श्री एम कुमार, सर नॉन प्लान 9th का एडमिशन के लिए सीएम श्री स्कूल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लीज़ सुझाव देने की कृपा करें। कोई सुझाव? अच्छा, आपने 2 चीज़ें मर्ज कर दी, एक आपने सीएम श्री और दूसरा नॉन प्लान। सीएम श्री अलग है, नॉन प्लान अलग है, दोनों का प्रोसीजर अलग है। सीएम श्री में एग्ज़ाम दे करके सिलेक्शन होता है, नॉन प्लान में जिसने फॉर्म भरा है सबका सिलेक्शन हो जाता है, और डॉक्यूमेंट सब में सेम लगते हैं। आधार कार्ड सबके चाहिए होते हैं, मम्मी पापा बच्चे का, फ़ोटो चाहिए होती है, बैंक डिटेल चाहिए होती है, कैटेगरी वगैरह चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स के मैंने लिस्ट डाली हुई है, प्रॉपर वीडियो, आप उससे जा कर के ज़रूर देख लें। अगला सवाल बुद्ध सिंह का है, झरोदा कला वाले का सिलेक्शन हुआ है या नहीं इस रिजल्ट में ऑनलाइन? बिल्कुल हुआ है। सभी स्कूलों के कट ऑफ जारी किए हैं, सभी स्कूलों की लिस्ट जारी की है, और जिस बच्चे ने जिस स्कूल के लिए भरा उसका नाम उसमें आया है। मतलब आपने जिस स्कूल के लिए भरा, अगर आपके उतने कट ऑफ मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ है सारे स्कूल। अच्छा, झड़ौदा कला की मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को इसका पता ही नहीं है। जिन बच्चों का आर्मी में, मिलिट्री में, फोर्स में जाने का सपना है, वो झड़ौदा कला आर्म फोर्स स्कूल के लिए अप्लाई किया करें, और इस स्कूल की अलग मेरिट बनती है जितने बच्चे इस स्कूल में चाहते हैं। अगला डाउट सनातनी का है, और ये डाउट नहीं बल्कि बहुत बड़ी पीड़ा रखी है इन्होंने, सनातनी गेमिंग। सर प्लीज़ हम जनरल वालों के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये पीड़ा हमेशा रही है, जनरल वाले हमेशा पिसे हैं, दबे हैं। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी जनरल हूँ, लेकिन हाँ एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, और यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम तो रहती है। भाई जिस बच्चे में अच्छे नंबर आए उसको एडमिशन देना चाहिए। बाकी उसके बाद बच्चों को चाहे आप सपोर्ट करें
इकोनॉमिकली जो वीक हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। बाकी भैया देखो ये तो सरकार का मामला है, सरकार कैटेगरी रखती है। अच्छा मैं अगर एससी होता तो मेरी सोच बदल जाती, ओबीसी होता तो सोच बदल जाती। ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग सोचने का नज़रिया है। बाकी ठीक है, आपको फाइट ज़्यादा करना होता है। ऐसा नहीं कि जनरल वालों का नंबर नहीं आया, जनरल वालों के नंबर भी आए, उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बस फ़र्क इतना ही है। अब इन्होंने सवाल पूछा सनातनी गेमिंग ने, तो इनका सवाल क्या है, सर कालका जी में कट ऑफ 160 है और मेरा 148 है। सेकंड प्रेफरेंस तुगलकाबाद का था, उसका कट ऑफ 124 ही है, बट अब वो गर्ल्स लिखा आ रहा है, फिर इसमें हमारी क्या गलती? फॉर्म के टाइम तो हमें पता ही नहीं था कि वो गर्ल्स है या बॉयज़। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी जायज़ है और इस बात को आप उठाएं ज़रूर, क्योंकि 148 नंबर आए हैं और तुगलकाबाद का जो 124 है, तो 124 में आपका सिलेक्शन हो सकता था क्योंकि आपके ऑलरेडी 148 हैं। और कालका जी का मैं हर बार बताता हूँ, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी मेरिट बहुत हाई जाती है। फॉर्म भरते टाइम मैं ज़रूर ये चीज़ें मैंने मेंशन की थी कि कालका जी का वही बच्चा भरे जिसको अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कालका जी का जो रिकॉर्ड है वो मेरिट हाई जाती है और यहाँ के बच्चे प्रोडक्ट निकलते हैं, क्योंकि सारे क्रीम बच्चे यहाँ होते हैं। अब समस्या ये है कि जो तुगलकाबाद है वो गर्ल्स है, तो यहाँ पे ये चीज़ें पहले से क्लियर कर लेनी चाहिए और आपको भी देख लेना चाहिए कौन सा स्कूल गर्ल्स का कौन सा बॉयज़ है। शायद आपने भी पूरी जानकारी नहीं ली है, क्योंकि स्कूल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें में क्लियर हो जाती है, पर फिर भी ये डिपार्टमेंट की गलती है और डिपार्टमेंट को मेल आप कर सकते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आने पर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर मेल करें। बाकी आप मुझे पर्सनली आप संपर्क करें, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। इस तरह के केसेस में बच्चे को कोई दूसरा स्कूल मिलना चाहिए और मिल सकता है। अच्छा, इन्होंने जो जनरल वाली पीड़ा इसीलिए उठाई क्योंकि 148 नंबर लाने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। वहीं अगर आप कैटेगरी की बात करें तो बिलो 100 भी सिलेक्शन हुआ है, आपके 100 से कम नंबर है तब भी आपका हुआ है। तो कहाँ 100 से कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो रहा है, कहाँ 148 वाला जो है वो परेशान है। तो कहीं ना कहीं जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो भड़ास है वो निकलती है। पर क्या कर सकते हैं, EWS के भी रखने चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को, EWS के फॉर्म भी निकाले इस CM3 में, ताकि जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं उनको एडमिशन मिल पाए। अगला सवाल किसका है? अच्छा, आप वीडियो को शेयर करते रहें ताकि जो सभी के किसी का इस टाइप का डाउट हो तो उसके क्लियर हो सके। लाइक करने में कंजूसी ना करें। आप कौन से स्कूल से, कौन सी जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। CM3 में आपका किस टाइप का रिजल्ट आया है, आपके कितने मार्क्स हैं, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा स्कूल भरा था और सेलेक्टेड है, नॉट सेलेक्टेड हैं या वेटिंग लिस्ट में हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि एक सबका आंकड़ा आ जाता है कि वीडियो में तो क्लियर हो जाता है। सुमित कुमार क्या पूछ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में है कि नहीं कैसे पता चलेगा? मेरे बच्चे के 156 मार्क्स हैं 6th क्लास में बट नॉट सेलेक्टेड है। यार ये बड़ा मतलब गलत है कि 156 नंबर आने के बावजूद भी नॉट सेलेक्टेड है। बताइए, 100 बिलो 100 से कम नंबर वाले सेलेक्ट हो गए, 156 वाला जो है वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा है, बहुत बड़ा दर्द है और मुझे लगता है कालका जी होगा ये नॉट सेलेक्टेड आया है। क्या सेकेंड लिस्ट में होने की उम्मीद है आपके अकॉर्डिंग? कालका जी स्कूल, देखो ये कालका जी की जो मेरिट है ना ये बहुत हाई जाती है और कालका जी में बच्चे कैसे मिलते पता है? वो बच्चे वहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, वो डिस्कशन करते हैं। ऐसे ब्रिलियंट बच्चे, वो वहाँ पे अलग ही टाइप का उनका फ्लो रहता है। तो ये थोड़ा सा एक दर्द है, पीड़ा है कि 156 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे लगता है ये भी जनरल ही होंगे, क्योंकि वैसे तो आ जाना चाहिए था पर जनरल वालों को थोड़ा फाइट ज़्यादा करनी पड़ रही है। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं, तो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वैसे कालका जी स्कूल में तो कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन कई बार डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम रहती है, तो उसके बाद मे बी पॉसिबिलिटी है कि चांस बन जाए, बट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगला है त्रिलोक सिंह बली,
इफ़ नॉट सेलेक्टेड देन हाउ वी चेक व्हाट इज इशू। अगर हम नॉट सेलेक्टेड हैं तो इशू कैसे चेक करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ फॉल्ट है। सीधी सी बात है, एक पीड़ा भी है और मैं आपकी तरफ से इस बात को उठा रहा हूँ। आप अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी आवाज़ को उठाएं। कितने मार्क्स आए हैं ये तो पता हमें चल जाता है, लेकिन हमें हमारी कॉपी मिलनी चाहिए, पेपर मिलना चाहिए, जिससे कि हम चेक कर सकें कि आखिर किस सवाल में कितने नंबर कटे, क्यों कटे। ये बड़ी दिक्कत है, पता ही नहीं चलता। हालांकि नंबर पता लग रहे हैं, पहले सीएम उसमें एसओएससी में नंबर भी पता नहीं लगते थे, पता ही नहीं चलता था कितने मार्क्स आए। लेकिन यहाँ पे कम से कम कट ऑफ आ रही है, मार्क्स आ रहे हैं, ये अच्छा है। लेकिन आवाज़ उठाएंगे आप लोग, क्योंकि आवाज़ उठाने तक यहाँ तक पहुँचा है। एसओएससी में मार्क्स और कट ऑफ का पता नहीं चलता था, लेकिन आवाज़ उठाने पर कट ऑफ पर मार्क्स आपको पता चल रहे हैं। तो अब ये आवाज़ उठाओगे तो और इम्प्रूवमेंट होगा। और आप शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी पीड़ा रखें, हैशटैग लगाएं दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट को, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कमेंट में, तो हैशटैग रैंक करता है और उसका फ़र्क पड़ेगा। पर इशू मैं आपको बता देता हूँ, आपने किस स्कूल के लिए भरा है, उस स्कूल में कितनी सीट हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कैसे बच्चों ने अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका इशू मतलब सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड है। आपने कालका जी में भरा, वहाँ की मेरिट ही 180 जा रही है, 180 से कम वाले सारे रिजेक्ट हैं। अब वही आप देखोगे किसी स्कूल में 104 मेरिट भी गई है, 104 मेरिट वाला स्कूल का बच्चा सेलेक्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है, लोकेलिटी कौन सी है, वहाँ पे कैसे टाइप के बच्चे फॉर्म भरते हैं। बाकी इशू का कुछ नहीं है, आपको टॉप रैंक में आना है, बस सिलेक्शन का वही प्रक्रिया है। हनी सर मेरे बच्चे के 50 नंबर आए हैं एससी और गवर्नमेंट स्कूल से, फिर भी नॉट सेलेक्टेड आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ बता दीजिए। यार 50 नंबर यहाँ का 150 नंबर वाले भी परेशान हो रहे हैं, नॉट सेलेक्टेड है, तो 50 तो बहुत ज़्यादा कम हो गए। लेकिन आपकी कैटेगरी एससी है तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन डिपेंड करता है आपने कौन से स्कूल के लिए भरा है, वही जिस स्कूल की कट ऑफ कितनी है, क्योंकि ओबीसी की अलग कट ऑफ है, एससी की अलग है। पर 50 तो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और आपको मेहनत करनी चाहिए थी। कौन सी क्लास है वो भी नहीं बताया आपने, स्कूल नेम बच्चा पूछ रहा था, द्वारका सेक्टर 19, तो द्वारका सेक्टर 19 की कट ऑफ कितनी है, ये आप एक बार कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ से कितने कम है आपके मार्क्स, वो आपको एक बार कट ऑफ जा करके देखना पड़ेगा। लेकिन 50 काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ तो बच्चे 150 पे लड़ रहे हैं। अब यही थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि एक बच्चा 150 पर लड़ रहा है और दूसरा 50 पे उम्मीद कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो पॉसिबिलिटी होती। हिमांशु चौधरी का सवाल है, सर मेरा स्कूल, अच्छा सर मेरा स्कूल सेक्टर 24 रोहिणी गवर्नमेंट स्कूल है, मेरा नाम हिमांशु है, मेरी कैटेगरी चैनल है, मेरी एक कैटेगरी चैनल है, नॉट सेलेक्टेड है। सर चैनल नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं शायद। सेक्टर 11 CM3 और सेक्टर 23 CM3 स्कूल 17 स्कूल, इसमें मैंने फॉर्म भरे थे। सवाल क्या है, ये सवाल समझ नहीं आया है। नॉट सेलेक्टेड है ये समझ में आया, पर पीड़ा क्या रख रहे हैं, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा सवाल को आप अच्छे से रखें। दीपेश सागर, सर मेरे 34% आए हैं एससी कैटेगरी से हूँ, मैंने स्कूल प्रेफरेंस में सिविल लाइन राजनिवास मार्ग यमुना विहार भरा था, क्या मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है? मार्क्स कितने आए हैं, कट ऑफ कितनी है वो मायने रखता है। बाकी 34% भी काफ़ी कम है और कट ऑफ पे डिपेंड करता है आपका जो रिज़ल्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, वेटिंग लिस्ट है कि नॉट सेलेक्टेड है कि सेलेक्टेड है। इससे थोड़ा सा आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। और जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अच्छा क्लास 9th लिखा हुआ है, 9th में यार 34% तो बहुत कम है भाई, क्योंकि 9th वालों की सीटें कम है, तो वहाँ पे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। और मैं भी कह रहा हूँ कि जो बच्चे अभी 8वीं में हैं
जो 5वीं में हैं वो तो तैयारी में अभी से लग जाइए। जो बच्चे 8वीं में हैं उनको और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि 9th में सीटें कम रहती हैं। सतीश प्रजापति, सर क्या गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे सेलेक्ट किए हैं, प्राइवेट स्कूल वाले नहीं? 80 मार्क्स होने पर भी? ऐसा तो नहीं है। आप देखोगे कट ऑफ में कि गवर्नमेंट की कट ऑफ अलग है और प्राइवेट की कट ऑफ अलग है। 50-50% दोनों को रखा है, तो ऐसा कहीं नहीं है कि गवर्नमेंट को नहीं लिया है या प्राइवेट को लिया है या प्राइवेट को नहीं लिया है, सबको लिया है। 80 नंबर आए हैं आपके, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मार्क्स कम हैं। बात प्राइवेट और गवर्नमेंट की नहीं है, बात है मार्क्स कम है। यही मार्क्स आपके अच्छे होते। 40 नंबर पे बताइए क्या जनरल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? नहीं हुआ है। तो कट ऑफ आप देखेंगे तो प्राइवेट और गवर्नमेंट लगभग बराबर चल रहा है। कई जगह गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों की कट ऑफ ज़्यादा है प्राइवेट स्कूल वालों से। तो मार्क्स आपको अच्छे रखने हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट से फ़र्क नहीं है, सबको लिया है, एक जैसा लिया है। संजना राणा, सर मेरे 132 नंबर हैं क्लास 6 में। मैंने 2 स्कूलों का नाम फॉर्म में भरा था, यमुना विहार और खजूरी खास। क्या वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ सकता है? मेरे नंबर 132 है, प्लीज़ बता दीजिए। देखिए अच्छे नंबर हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये भी जनरल है। ये जनरल वालों की पीड़ा तो है, क्योंकि इतने नंबर में तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। बाकी आपने 6ठी क्लास में भरा है और कितनी कट ऑफ है आपने ये देखना है। आपका रिजल्ट सेलेक्टेड है, नॉट सेलेक्टेड है, वेटिंग लिस्ट है। अच्छा, वेटिंग लिस्ट में किन किन का आया है? वैसे मुझे लगता है कि उन्होंने सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड रखा है, बट आप थोड़ा वेट कीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होता है 7 तारीख तक। 7 तारीख के बाद और लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी है। 132 नंबर तो आपके ठीक ठाक हैं, नाम आ जाना चाहिए। बाकी आप अपना जो मार्कशीट है वो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपकी एक्चुअल चीज़ें देख पाऊँ कि हाँ कैटेगरी कौन सी, क्लास कौन से, स्कूल कौन सा और मार्क्स कितने हैं। रॉकी का सवाल है, भाई खजूरी खास में कौन सा CMC स्कूल है? खजूरी खास में है CMC स्कूल। अब ये आप लिस्ट देखो CMC स्कूल का। पिंकी कुमारी का सवाल है, सरस्वती CMC खिचड़ीपुर का कट ऑफ नहीं दिया है। सरस्वती कौन सा खिचड़ीपुर में है स्कूल? हाँ, सबकी कट ऑफ तो सबके दी है। आप कट ऑफ वाली वीडियो देखो हमारी, और साइड से भी आप कट ऑफ लिस्ट निकाल सकते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो सभी की कट ऑफ आई है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा कट ऑफ। सभी स्कूलों की लगभग कट ऑफ आई है। अगला है सुपेश गुप्ता, सर मेरे 121 मार्क्स आए हैं। सर कट ऑफ भी 121 ही है। भाई ये देखो, अभी नया मामला है ना, 121 ही आए हैं और 121 ही कट ऑफ है। अब आपका क्या है, सेलेक्टेड है, नॉट सेलेक्टेड है, क्या लिखा हुआ है? सुपेश गुप्ता, मुझे आप व्हाट्सएप पे अपना रिजल्ट भेजिए। 121 आए हैं, 121 ही कट ऑफ है, तो आपका नंबर आना चाहिए भाई, आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए 121 कट ऑफ पर 20 बच्चे आ गए, जिनके सबके 121 है। अब ऐसे में क्या देखा जाता है वो पता नहीं, लेकिन आप अपने एडमिशन के लिए लड़ सकते हैं। आपका भी 121 है और जिसका सिलेक्शन हुआ उसका भी 121 है, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? मुझे आप अपना रिपोर्ट कार्ड भेजिए, आपको मैं सॉल्यूशन इसका बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। अगला सवाल, ललित गोस्वामी, सर मेरी बेटी का एडमिशन 6 क्लास में लॉरेंस रोड वाले स्कूल में नंबर आया है, बट वो बहुत दूर है, क्या ट्रांसफ़र हो सकता है प्लीज़? अब कुछ लोग एडमिशन के लिए परेशान हैं, कुछ लोग ट्रांसफ़र के लिए परेशान हैं। देखिए सीधी सी बात है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। कितना दूर है आपने ये लिखा नहीं, शायद नीचे वाले में लिखा आपने, कितना दूर है नहीं लिखा। कितना दूर है ये मायने रखता है। देखिए अगर आपका करियर बन रहा है, बच्चा जो है वो फ्री में अच्छी एजुकेशन ले पा रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको कन्विंस करना पड़ेगा।
ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा दूर है तब अलग बात है। और सवाल ये है कि जब ज़्यादा दूर है तो आपने उस स्कूल में भरा क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन आपको दिया है ना कि आप कहाँ भरना चाह रहे हैं। तो अब क्या है कि आप स्कूल चेंज करेंगे। भाई क्यों चेंज कर रहे हो? मुझे स्कूल चेंज करना है क्योंकि दूर है। तो वो कहेंगे जो दूर वाला क्यों भरा, पास वाला भरते, है ना। तो ये वाली बात आती है। तो ट्रांसफ़र सबसे पहले आप एडमिशन तो ले लो, ट्रांसफ़र का बाद में देखा जाएगा। और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के लिए सीरियस कंडीशन अगर होती है तो ट्रांसफ़र कंसीडर हो सकता है और होते हैं। बट आपका मुझे लगता नहीं है कि ये नॉर्मल है, दूर है। अब दूर तो घर के पास में कहाँ स्कूल मिलेगा, लेकिन ये भरा आपने ही है ना। बाकी देखिए, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप एडमिशन लो। बाकी आप बच्चे के लिए आने जाने की व्यवस्था करो। भाई छठी क्लास में तो 6 साल की बच्चे की जो सेट हो गया लगभग लाइफ, है ना। बच्चे पहले प्रतिभा स्कूल हुआ करते थे, उसमें दूर दूर स्कूल हुआ करते थे, वहाँ भी भेजते थे। उसके बाद SSC स्कूल हुए, वहाँ भी बच्चों को दूर दूर भेजते थे, है ना। तो दूर और पास मायने नहीं रखता। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप दूर के लिए अपनी व्यवस्था बनाइए और एजुकेशन में ढिलाई ना रखें। रीना पासी का सवाल है, मेरे बेटे की 90 नंबर है, प्राइवेट स्कूल से होते हुए भी नाम सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर से वही सवाल, सरकारी और प्राइवेट कोई मायने नहीं रखता, कट ऑफ कितनी गई है वो देखो। अगर कट ऑफ 85 गई है तो आप कहो जी मेरे बेटे के तो 90 आए हैं, क्यों नहीं हुआ। तो एक बार कट ऑफ देखो। मुझे लगता है कि आप लोगों ने कट ऑफ नहीं देखी है ना। तो कट ऑफ लिस्ट एक बार देखो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बच्चे के 90 आए, यहाँ 150 वाले बच्चे रह गए। और 150 नंबर पे भी कट ऑफ जो है वो कितनी गई आपके स्कूल की, वो आपको देखना पड़ेगा। हर स्कूल की अलग कट ऑफ है। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें और शेयर करने में। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे अगर आप संपर्क करेंगे तो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अंकित दिवाकर का सवाल है, सर्जन क्या है? अच्छा, सर जिन बच्चों का नाम नहीं आया क्या दोबारा पेपर हो सकते हैं? ऐसे नहीं होता भाई, अब दोबारा पेपर ही होते रहेंगे। एक बार नहीं हुआ है तो आप जो है नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम करना नेक्स्ट ईयर, है ना। लेकिन नेक्स्ट ईयर 6ठी और 9th में खुलते हैं। इसीलिए तो जो बच्चे पहले से प्रिपेयर रहते हैं ना, उनका सिलेक्शन हो जाता है। और आप लोग एंड टाइम पे एक्टिव होते हो, एंड टाइम पे आप पढ़ने की सोचते हो, तैयारी नहीं करते हो, एग्ज़ाम दे दिया, फिर गड़बड़ हो गई। तो आपको क्या करना है कि आप अपने बच्चों को पहले से ही तैयार रखें। आपका बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में, उसे अभी से प्रैक्टिस करवाइए इस टाइप के क्वेश्चंस की। वो एकदम से नहीं तैयार हो पाता है, कोई भी बच्चा एकदम से तैयार नहीं हो पाता है। तो आप पहले से बच्चों को तैयारी करवाते रहिए। बाकी अब दोबारा पेपर नहीं होता है, क्योंकि दोबारा होते रहेंगे तो फिर गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी पेपर करवाते करवाते। YT यूज़र, सर मेरी बेटी के 115 मार्क्स हैं, नॉट सेलेक्टेड आ रहा है। मैंने पश्चिम बिहार जनकपुरी हरिनगर में फॉर्म फिल किया था, आई थिंक 6ठी का है। अब क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, देखिए हम हैं आपके साथ, आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं, आपको सजेशन देते हैं। इसीलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो पूरा देखने समझने के लिए कहते हैं, अपने डाउट कमेंट करने के लिए कहते हैं। 115 नंबर आए हैं, कट ऑफ कितनी है ये आपको बताना चाहिए था, कट ऑफ नहीं बताया। एक बार आप कट ऑफ वाली वीडियो देखो। 115 ठीक ठाक नंबर है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके स्कूल की कट ऑफ कितनी है। कुछ स्कूलों की कट ऑफ 104 है, कुछ स्कूलों की कट ऑफ 128 है, अब आपकी 115 है। तो दिक्कत है, आपके मार्क्स कम रह गए हैं। और बाकी आप स्कूल में जाते रहिए 7 तारीख के बाद। अभी 7 तारीख को जिनके सेलेक्टेड हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। जिनके सारे डॉक्यूमेंट ठीक ठाक होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे भी दिया है कि वो 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर भी 6ठी क्लास का एग्ज़ाम दे दिया। ऐसे बच्चों का रिजेक्ट कर देते हैं। वो 9th क्लास में पढ़ भी रहे हैं और 9th क्लास का पेपर भी दे दिया, सेलेक्ट भी हुए हैं, तो इनका रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे में आपको मौका मिल सकता है, जो लोग नॉट सेलेक्टेड हैं, जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। अगला है
हनी सरकार का फिर से सवाल आ गया, मेरे बच्चे के 50 नंबर आए हैं। ठीक है, तो इनका ऑलरेडी मैंने लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं, तो अभी वेट कीजिएगा। 50 नंबर में तो दिक्कत है। देखो 50 नंबर वालों को मैं बिल्कुल भी दिलासा नहीं दूंगा क्योंकि कम नंबर है, लेकिन हाँ फिर भी उम्मीद, क्या दिक्कत है। एनीमी का सवाल है, सर 11th का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, 11th क्लास का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, अभी लिंक ओपन नहीं किया है। आई थिंक 7 और 9 तारीख को एग्ज़ाम है, तो अभी हमारे पास टाइम है, 5-7 दिन का टाइम है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आ जाएगा लिंक, जल्दी आ जाएगा। आप अपनी डिटेल मुझे शेयर कर दें, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, तो जैसे आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, आप तक अपडेट पहुंच जाएगा। बाकी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है, आप तैयारी में जोर लगाइए। सुपेश गुप्ता का मेरे 132 मार्क्स का टॉप 121 है, तो इनका सेम सवाल दोबारा से रिपीट हो गया है। कई जगह आप सवाल पूछ लेते हैं। दुर्गेश कुमार ने लंबा चौड़ा सवाल पूछा है, आइए देखते हैं क्या है। सर अगर बेटा बता सके तो मेरे बेटे का 88 ऑब्टेन गया है बट नॉट सेलेक्टेड है, जो कि SC कैटेगरी में है। अगर गलती से स्कूल दूर चूज हो गया तो क्या नज़दीक वाले में सिलेक्शन हो सकता है क्या? अगर हो तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो या कस्टमर केयर नंबर हो। देखिए आपके लिए कस्टमर केयर हम ही हैं, आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी हम ही हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आपकी समस्या दूसरी है, भाई आपने जो भर दिया वो भर दिया, अब वो दूर था कि पास था वो आपको देखना चाहिए, है ना। अब डिपार्टमेंट क्या करता है भाई, बाद में आप कहोगे जो दूर स्कूल गलती से भर गया, तो गलती नहीं मानी जाती है। हाँ आपके नाम वाम में इधर उधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो कंसीडर हो जाता है। आपकी कैटेगरी पहले कुछ और थी अब कुछ और है, तो कैटेगरी थोड़ी बहुत देखी जाती है। पहले आप जनरल में काउंट हो रहे थे, अब आपने अपना सर्टिफिकेट बना दिया तो आप कंसीडर हो जाओगे। बट अब आपने जो स्कूल भरा उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी। अब आप सोचोगे कि मैं उस स्कूल में अपना करवा लूँ जिसमें कट ऑफ कम गई है, तो ये कट ऑफ मार्क्स जारी होने के बाद पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं होती है। देखो झूठ मैं आपको बोल दूं तो ये मेरे से होता नहीं है, क्योंकि हम जो रियल चीज़ें हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जो फैक्ट हैं, वही आपके साथ शेयर करते हैं। फैमिली क्या लिखा है, फैमिली वाई कॉमेडियन, अच्छा हाँ फैमिली कॉमेडियन। सर CM3 स्कूल तो CM3 स्कूल ट्रांसफ़र, अच्छा CM3 स्कूल टू CM3 स्कूल ट्रांसफ़र हो सकता है क्या क्लास 6 में? क्योंकि सर जिस स्कूल में मेरा सिलेक्शन हुआ है वो स्कूल मेरे घर से बहुत दूर है, प्लीज़ बता दीजिए। सेम प्रॉब्लम है, घर से दूर है। अच्छा आप ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं कि इस साल आपका नाम आया? अगर आप पहले से CM3 में पढ़ रहे हैं तो आप अपना मकान वगैरह चेंज करने का लॉजिक दे सकते हैं, पर अभी आपने सिलेक्शन, अभी आपका नाम आया है, अभी तो मुश्किल है। बट हाँ पहले आप एडमिशन ले लो, पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद अपना जो घर चेंज होता है वगैरह वगैरह सारे लॉजिक उसके बाद दे देना। फ़िलहाल आप एडमिशन ले लो, जिस स्कूल में आया है अपना अरेंजमेंट देखो, आने लाने ले जाने का कैसा होगा, स्कूल बेटर रहेगा, आप उसमें पढ़ाना चाहोगे तो आगे आप अपनी व्यवस्था करोगे और ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिए समस्या सबके साथ आती है, बट आपने भरा कोई और है और आपका नाम कहीं और आ गया है, आप एडमिशन के लिए चाह रहे हो, तो ऐसी प्रॉब्लम ये कंसीडर नहीं होती है। कृतिका सूर्या, सर मेरे बच्चे के 124 नंबर हैं, हम SC कैटेगरी से हैं, लेकिन गलती से जनरल हो गया। ये देखो अब गलती से कैसे, आपका तो सिलेक्शन हो जाता है 124 में, है ना। SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी में कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन अब गलती से भर दिया। बस गलती से भर दिया तो करेक्शन के लिए भी तो टाइम आया था ना, करेक्शन के टाइम आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? बात यहाँ पे, हम सारी वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं, करेक्शन विंडो खुल गया, चेंज कर लो, आपको बताते हैं कैसे कैसे चेंज करना है, फिर भी आप इग्नोर कर देते हो। हैं भैया, लाइक करना शेयर करना ये आपकी मर्जी है, आप अच्छे लोगों लाइक करोगे शेयर करोगे, लेकिन कम से कम अपने लिए तो देखो,
करेक्शन के लिए आया था, नहीं करा, तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब आपका जनरल के अकॉर्डिंग ही मेरिट बनेगी। बाकी एक बार फिर से स्कूल में जा कर के ट्राई कीजिएगा, तो उन्हें बताइए कि भाई हम SC हैं, तो कंसीडर हो सकता है थोड़ा बहुत। ये स्कूल पे डिपेंड करता है कि स्कूल आगे किस तरह से आपके मैटर को लेता है। राम मिलन, सर अगर घर चेंज किया है तो उसका क्या प्रूफ होगा? घर चेंज किया है तो अब नए घर का प्रूफ होगा, और क्या होगा भाई? जहाँ आपने चेंज किया है वहाँ का प्रूफ दो, एड्रेस वड्रेस सब चेंज करा और वहाँ का प्रूफ डाल दो, सीधी सी बात है, सिंपल है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है एंजल 1 2 3 भक्ति। और एंजल, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एंजल और राज की जो मैंने लाइव वीडियो बनाई थी वही एंजल है। क्या डाउट है? सर जी एक डाउट है कि प्रेजेंट स्कूल में जनरल भरा हुआ था एंड CM3 में OBC भरा हुआ है, तो TC में कैटेगरी मेंशन होगी या नहीं? तो इनको मैं पर्सनली रिप्लाई दे चुका हूँ व्हाट्सएप पे। देखिए, अगर आपके साथ अन्य बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपके स्कूल में कोई दूसरी कैटेगरी है और आपके CM3 में कोई दूसरी कैटेगरी है, तो CM3 में जो कैटेगरी है, मान लीजिए इनका CM3 में इन्होंने OBC भरा, इनके पास OBC सर्टिफिकेट है, तो आप अपने स्कूल में भी चेंज करा लो। बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत पैनिक वाली बात नहीं है, ये इजीली कंसीडर हो जाता है। आपके स्कूल में आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी और अब नए स्कूल में दे दो, ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर स्कूल इशू बनाए तो पहले आप अपने करंट स्कूल में चेंज करवा लो अपनी कैटेगरी, और फिर आप CM3 में वो सारी डिटेल दे देना। अगला देखते हैं क्या है, किसी का है क्या? लाइफ विद राम रमिता वत्स, ओके। द्वारका सेक्टर 5, 6, 10 स्कूल के लिए अप्लाई किया था। मेरी बेटी का जनरल कैटेगरी 77 नंबर है, कुछ तो हो सकता है सर, कुछ उम्मीद बची है या नहीं? नॉट सेलेक्टेड लिखा हुआ है। क्या उम्मीद बची है? काफ़ी कम नंबर आए हैं, सो सैड। और आपकी कैटेगरी भी जनरल है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो 100 पार गई आपकी, काफ़ी कम है 77। मतलब ये मान के चलिए कि आपके 100 में भी 23 नंबर कम है। तो देखिए, मैं आपको झूठी दिलासा ना दूं, आप बच्चे को मेहनत करवाइए। 77 नंबर आना यानी कि सिर्फ तुक्के मार के कर देना। बच्चे पे ध्यान दीजिए। अब आप, कोई दिक्कत नहीं, CM3 में नहीं हुआ, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपने बच्चे पे जहाँ है वहाँ फोकस कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए। खुद पढ़ाइए, ट्यूशन लगाइए, स्कूल में बताइए, तो ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि 77 नंबर काफ़ी कम है। जहाँ बच्चे 150 नंबर लेकर के आए हैं वहाँ 77 काफ़ी कम है। ललित गोस्वामी, सर मेरी बेटी का नाम कमश्री स्कूल CM3 स्कूल लांसर रोड तिमारपुर में आया है। वह मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी है। मेरे घर के पास एक और स्कूल है, वह भी मैंने भरा था। उस स्कूल की दूरी सिर्फ 200 मीटर है। क्या मेरी बेटी का उस नज़दीक में ट्रांसफ़र हो सकता है? अच्छा, आपका नज़दीक में भी भरा था आपने, तो नज़दीक में क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा सवाल है। आपने नज़दीक का भी भरा था, दूर का भी भरा था। देखिए, दूर का भरा था वो आप नहीं भरा। पहला प्रेफरेंस आपने नज़दीक का भर दिया होगा, दूसरा आपने थोड़ा दूर भरना हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर पहले स्कूल के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ है तो आपका पहले वाले स्कूल में होना चाहिए था। अब मुझे आप कट ऑफ बताइए अपनी, और पहले वाले स्कूल की, नज़दीक वाले स्कूल की कट ऑफ बताइए। अगर आपके मार्क्स नज़दीक वाले स्कूल के कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो आपका नज़दीक में हो जाएगा 100%, और नहीं होगा तो आप मुझसे बात कीजिएगा, आपके लिए हम आगे बात करेंगे। अगला सवाल है, अच्छा वीडियो लाइक करने में यार कंजूसी ना करें आप लोग। अगला है दीपी सागर, ये सेम सवाल इनका दोबारा आया है, और आप रिपीट ना किया करें सवालों को, एक बार आपने पूछ लिया तो। नाम भी क्या है भाई? Z3 रॉक्स। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरे लड़का ने अभी SOSC के 10th क्लास के 121st एग्ज़ाम दिया है और मैं उसे CBSE में PCM में पढ़ाना चाहता हूँ। अभी 11th क्लास के नॉन प्लान के फॉर्म निकल रहे हैं, तो क्या उसमें ये दिखाई दे रहा है
इसमें से मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं? आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। नॉन प्लान में आपको प्रीवियस स्कूल मेंशन करना पड़ता है, और आप जब स्कूल मेंशन करेंगे तो वहाँ पे एसओएससी का कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन प्लान होता है उन बच्चों के लिए जो पहले दिल्ली में और सरकारी स्कूल में ना पढ़ रहे हो, या तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तब आपका हो जाएगा, या आप दिल्ली से अदर स्टेट में पढ़ रहे हो तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तो नॉन प्लान का फॉर्म आप नहीं भर सकते। रही बात आपके हाई एंड 21st सेंचुरी है और अब आप पीसीएम दिलवाना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको पहले सोचनी चाहिए थी। बट जब आपके 10th का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप अपने सेम स्कूल में अपना एप्लीकेशन दें और उन्हें बताएं कि जी मुझे बच्चे को पीसीएम पढ़वाना है, साइंस पढ़वानी है, मुझे हाई एंड 21st नहीं करवानी है। तो अब वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र कंसीडर कर दिया जाएगा, और बहुत सारे बच्चों ने इस तरह से ट्रांसफ़र लिया है। परेशान ना हो, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी और इधर उधर आपको जाना पड़ेगा। बाकी ठीक है, इनका सेम ही है, एक ही सवाल है। तो आई होप कि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई सवाल, डाउट, कन्फ्यूज़न रह गया हो तो कमेंट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैं फॉलो कर लीजिएगा, नंबर ऐड है डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपसे रिलेटेड आपके मतलब की वीडियोज़ होती हैं, जो अपडेट होते हैं, वो आप ज़रूर ले लें। भले आप उसके बाद जितने मर्जी रील सरकाओ, मैं तो ये कहूँगा कि अपने टाइम को बर्बाद ना करें और चुन चुन के अच्छी चीज़ों को पढ़ने और अच्छी वीडियो को देखने की हैबिट डालिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।